गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारी एक्सरसाइज 7.2 और उसका सम नंबर 1 लेते हैं हम। सम नंबर 1 है इन एन आइसोसेलेट ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल ए सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ joint A और A to O show that OB equal to OC और AO bisect एंगल A। अब देखो बेटा, आइसोसेलेट ट्राइंगल की बात हो रही है, तो ये कौन से ट्राइंगल होंगे जिसकी दो अपोजिट साइड इक्वल होती है, बराबर। ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेशन में बता दी थी। तो हमको यहाँ पर एक आइसोसेलेट ट्राइंगल बनाना है, तो हमने जो है यहाँ पर बना लिया ABC, हमारा ट्राइंगल बना लिया, बराबर। अब हमको यहाँ क्या बात दी है कि AB जो है वो AC के बराबर है। क्यों बराबर है? कि ये एक आइसोसेलेट ट्राइंगल है, यानी ये साइड और ये साइड दोनों जो है अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगी, बराबर ना। ये बात हमने इंट्रोडक्शन सेशन में देख ली थी। तो अब हम देखो एंगल, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, बराबर। तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC, बराबर। तो क्यों हुआ भाई अब ये एंगल इक्वल? कि ये साइड जो है और ये साइड, एंगल की ये साइड और एंगल की ये साइड दोनों इक्वल है, बराबर। तो हम ऐसा लिखेंगे एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC। और क्या रीज़न देते हैं? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्राइंगल आर इक्वल्स, बराबर। अब इसका हाफ एंगल लेते हैं, हाफ एंगल ACB इक्वल टू हाफ एंगल ABC। तो देखो इसका हाफ लो आप, तो क्या आएगा हाफ हमारे पास? ये वाला है ना। तो अब इसमें हम ये जब लिख रहे हैं तो इसकी जगह जब हम हाफ लेते हैं तो हम ऐसा लिख लेंगे कि एंगल OCB बराबर और एंगल OBC वो दोनों भी बराबर हुए। क्यों बराबर हुए? सेम ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, इसके सामने की साइड और इसके सामने की साइड जो है वो इक्वल हुई, बराबर। सेम रीज़न। तो हमने लिख लिया एंगल OCB इक्वल टू एंगल OBC, बराबर। अब इन ट्राइंगल OBC देखो, ये ट्राइंगल OBC में ये OB और OC जो है वो सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? कि ये तो आइसोसेलेट ट्राइंगल में आपको पता है क्या रीज़न दिया था हमने, कि एंगल के सामने वाले जो साइड है, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं। तो सेम चीज़ इसमें भी यही होगी लागू, ये इसका अपोजिट साइड और ये इसका अपोजिट साइड सेम हुआ, बराबर। तो हम इजीली इसको लिख सकते हैं ऐसा कि इन एंगल ट्राइंगल OBC OB इक्वल टू OC, रीजन में क्या लिखना है? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इन ट्राइंगल आर इक्वल, बराबर। तो ये जो है हमको फर्स्ट बात हमने प्रूव कर दी। हमको फर्स्ट यही प्रूव करने के लिए बोला था ना कि OB इक्वल टू OC, तो ये जो है हमने प्रूव कर दी, बराबर। अब दूसरा क्या हमको प्रूव करना है? AO बाइसेक्ट एंगल A। ये जो AO है वो एंगल A को दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, बराबर। तो इसके लिए हमको क्या पहले करना पड़ेगा? इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, बराबर। तो इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OAC, देखो OAB, अब ये बात चल रही है, ये वाले हिस्से की बात चल रही है और ये वाले हिस्से की बात चल रही है, ये दो ट्राइंगल्स की बात चल रही है, बराबर ना। तो इसमें हमको पहले तो सबसे पहले तो ये दे दिया कि AB इक्वल टू AC। कहाँ से आया ये? तो ये जो है हमारे को हमारे स्टेटमेंट में दे दिया है कि AB इक्वल टू AC, ये तो हमको पता है भाई। तो हमने सबसे पहला रीज़न ये दे दिया कि AB इक्वल टू AC। अब इसमें OA और AO दोनों कॉमन हुए, बराबर। तो ये भी हमने रीज़न दे दिया OA इक्वल टू OA, बराबर। तो क्या रीज़न देना है? कॉमन।
हमने 7.1 में ये चीज़ देख ली थी। अब तीसरा रीज़न हम क्या देंगे, ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो ये कहाँ से आया, तो अभी जो है हमने ये चीज़ प्रूव करी यहाँ पर, है ना। तो हम इसके ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रूव अबाउ, बराबर। तो ये 3 चीज़ मिल गई तो हमको इजीली पता पड़ जाती है कि ये जो है वो कॉन्वेंट ट्राइंगल बनता है, बराबर। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्वेंट ट्राइंगल ए ओ सी, बराबर। कैसे हुए, तो साइड 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 साइड, बराबर। एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी। देखो ओ ए बी और ओ ए सी इक्वल हुए, कैसे इक्वल हुए, तो बाय सी पी सी टी, है ना। तो देयरफॉर ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये जो है हमारा सम प्रूव हो जाता है, बराबर। आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा बेटा। थोड़ा हम हमारा दिमाग चलाएंगे तो इजीली हमको समझ में आ जाता है ये चीज़, बराबर ना। तो ये जो है हमारा सम नंबर 1 कंप्लीट हुआ है।